अब मोदी उस लीडर से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे जिसके एक इशारे पर दुनिया में हड़कंप मच जाता है। क्या भारत अब किम जोंग उनके नॉर्थ कोरिया के साथ मिलकर दुनिया का पूरा सिस्टम हैंग करने वाले हैं? 1998 का वो कौन सा राज्य है जब पूरी दुनिया भारत के खिलाफ थी और एक देश चुपके से भारत के साथ खड़ा था? आज हम उस कहानी का पर्दाफाश करने वाले हैं जो आने वाले कल की हकीकत बन सकती है। एक ऐसी हकीकत जो दोस्ती, धोखे के बदले और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की बुनियाद रख रही है। आज जियोपॉलिटिकल सुनामी की ये कहानी सबको हैरान करके रख देगी। दोस्तों, बात ये है, वॉशिंगटन से आई एक खबर ने दिल्ली के पावर के गलियारों में भूचाल मचा दिया है। खबर ये है कि अमेरिका ने भारत से आने वाले हर सामान पर 50% का टैरिफ ठोक दिया है। 50%। ये कोई मामूली फैसला नहीं था, एक तरह से इंडिया की इकोनॉमी पर एटम बम गिराने जैसा था। अमेरिका जहां एक से एक वजह गिना रहा है, भारत रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। दोस्तों, ये वही अमेरिका है जिसके साथ भारत कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा था। चीन को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहा था। लेकिन अमेरिका ने क्या किया? दोस्ती के पर्दे के पीछे ऐसा खंजर भारत के सीने में घोपा कि हिंदुस्तान दंग रह गया। टेक्सटाइल, लेदर, केमिकल, मरीन प्रोडक्ट्स, भारत के एक्सपोर्ट की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का पूरा इंतजाम कर दिया था। यह सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं, यह भारत के स्वाभिमान पर हमला था। यह भारत को बताने की कोशिश थी कि तुम हमारे इशारों पर चलोगे वरना हम तुम्हें जीने नहीं देंगे, हम तुम्हारी अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर देंगे। लेकिन शायद वो भूल गए, ये आज का भारत है। ये वो भारत नहीं जो धमकियों से डर जाएगा, ये वो भारत है जो अब झुकना नहीं जानता। तो दुनिया इनको सलाम करती है, लेकिन जब अकड़ खड़ी होती है तो वो दुनिया का भूगोल बदल देती है। जब दोस्त ने ही दोस्ती का लिहाज नहीं रखा तो फिर दुश्मनों से क्या गिला करना। और जब सारे रास्ते बंद नजर आते हैं तो भारत वो रास्ता खोलता है जिसकी कल्पना किसी ने की नहीं होती। अब कहानी में एंट्री होने जा रही है दुनिया के सबसे रहस्यमयी और सबसे ताकतवर लीडर की। किम जोंग, नॉर्थ कोरिया का वो शासक जिसकी एक मिसाइल टेस्ट से वॉशिंगटन तक की हवाइयां उड़ जाती है। वो लीडर जिससे डोनाल्ड ट्रंप भी हाथ मिलाने के लिए खुद चलकर गए थे। दुनिया जिसे एक तानाशाह, एक पहेली समझती है, उसके साथ भारत के रिश्तों की ऐसी कहानी जो धूल की परतों के नीचे आज भी दबी हुई है। एक ऐसी कहानी जो आज के इस धोखे का जवाब बन सकती है। आपको याद ही होगा 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके दुनिया को अपनी ताकत दिखाई थी। तब क्या हुआ था? अमेरिका, जापान, यूरोप सब ने मिलकर भारत पर कड़े से कड़े प्रतिबंध लगा दिए थे। भारत को दुनिया में अकेला करने की पूरी साजिश रच दी गई थी। बड़े बड़े दोस्तों ने पलटी मार ली थी। उस मुश्किल घड़ी में जब कोई भारत के साथ खड़े होने को तैयार नहीं था, तब यही देश था जो पर्दे के पीछे भारत के साथ दोस्ती निभा रहा था, जो था नॉर्थ कोरिया। भारत और नॉर्थ कोरिया के डिप्लोमेटिक रिश्ते 1773 से है। जब दुनिया भारत को आंखें दिखा रही थी तब नॉर्थ कोरिया ने नॉन अलाइंड मूवमेंट की भावना के तहत भारत के स्टैंड को समझा था। ये वही दोस्ती थी जो कभी सुर्खियों में नहीं आई लेकिन हमेशा कायम रही। भारत और नॉर्थ कोरिया की जरूरतें एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। नॉर्थ कोरिया पर अमेरिका ने इतने प्रतिबंध लगा रखे थे कि उनकी इकोनॉमी लगभग ठप हो रखी थी। उसे टेक्नोलॉजी चाहिए थी, उसे खाना चाहिए था, उसे दुनिया में एक सम्मानजनक पार्टनर चाहिए था। और भारत को चाहिए एक ऐसा रणनीतिक पार्टनर जो चीन की नाक के नीचे बैठकर चीन पर प्रेशर बना सके। एक ऐसा दोस्त जो अमेरिका को ये सिग्नल दे सके कि अगर तुम हमें दबाने की कोशिश करोगे तो हमारे पास भी ऑप्शंस की कमी नहीं है। एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ कोरिया की जमीन के नीचे करीब 6 से 10 ट्रिलियन डॉलर के मिनरल्स दबे हुए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, ट्रिलियन डॉलर। लोहा, सोना, जिंक, कॉपर, ग्रेफाइट और सबसे कीमती रेयर अर्थ मिनरल्स का जखीरा। ये वही मिनरल्स है जिसके लिए आज दुनिया चीन पर निर्भर है। मोबाइल फोन से लेकर लड़ाकू जहाज तक हर चीज में चीन का इस्तेमाल होता है। नॉर्थ कोरिया के पास ये खजाना तो है लेकिन उसे निकालने की टेक्नोलॉजी और पैसा नहीं है। अब सोचिए, अगर भारत अपनी टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट को लेकर नॉर्थ कोरिया पहुंच जाए तो भारत नॉर्थ कोरिया की मदद करे इन मिनरल्स को निकालने में और बदले में नॉर्थ कोरिया यह मिनरल्स भारत को दे। ये एक ऐसी डील होगी जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी और गणित को बदल देगी। दोस्तों, क्या आपको लगता है नॉर्थ कोरिया भारत का सपोर्ट कर पाएगा? अगर हाँ तो अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।